आज हम आपको बताने वाले हैं इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे इसकी लागत, इसका मुनाफा, सही जगह का चुनाव और अन्य जानकारी। दोस्तों, इंटीरियर डिजाइनर का व्यवसाय को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि आखिरकार एक इंटीरियर डिजाइनर होता क्या है। यह वह व्यक्ति होता है जो कि अपनी क्रिएटिविटी, कौशल और ज्ञान के आधार पर किसी स्थान को दूसरे स्वरूप में परिवर्तित कर देता है, अर्थात उस स्थान को खराब दिखने वाले स्थान से अच्छा दिखने वाला और आंखों को लुभाने वाला स्थान के रूप में परिवर्तित कर देता है। आपने कई यूट्यूब वीडियो देखते हुए एक चीज नोटिस की होगी कि वीडियो बनाने वाले क्रिएटर के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड लगा होता है। यह बैकग्राउंड मुख्यतः इंटीरियर डिजाइनर लोगों के द्वारा ही तैयार किया जाता है और इसके लिए वे अच्छी खासी फीस भी वसूल करते हैं। अलग अलग स्तर की क्रिएटिविटी के लिए रेट कम या ज्यादा हो सकता है। हमेशा से ही खुद का व्यवसाय शुरू करना बहुत से लोगों का एक सपना होता है और वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आपके ही आसपास के क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग पहले सफल हो चुके हैं जो कि अपनी पेचीदा नौकरी को छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू कर सफलता हासिल कर चुके हैं। परंतु कई बार यह कदम उनके लिए बैकफायर का भी काम कर देता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हर व्यवसाय में नई शुरुआत करने पर आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको बार बार हार का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु फिर भी निरंतर दृढ़ता के साथ मेहनत करने पर आप अपनी सफलता तक पहुंच जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। नंबर 1, सबसे पहले यह तय करें कि आप कौन सी सेवा यानी कि सर्विस प्रदान करना चाहते हैं। यह बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए पहले एक बेहतर बिजनेस प्लान होता है। इसी प्रकार इस व्यवसाय में भी आप पहले तय करें कि आप किस प्रकार की सेवा अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं। कभी भी अधिक सेवाओं के साथ खुद को ना जोड़े, क्योंकि वह आपके काम में एफिशिएंसी का काम करता है। यदि आप सिर्फ किचन और बाथरूम को ही डिजाइन करना जानते हो तो आप उसी के अनुसार ग्राहक तक अपनी सेवाएं पहुंचाइए। जैसे कि अलग अलग डिजाइन के लिए 3D रेंडरिंग है, मोड बोर्ड्स है, एड प्लेट्स है, इत्यादि इत्यादि की सहायता डिजाइनिंग में काम लगती है। नंबर 2, हमेशा अपनी स्टाइल और विशेषताओं पर फोकस करें। दोस्तों, हर एक क्रिएटर होता है, उसकी एक स्टाइल होती है, उसकी एक विशेषता होती है डिजाइन की। यह बात ध्यान में रखें कि कोई भी व्यक्ति आज तक किसी भी व्यवसाय में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ है और वह अपनी गलतियों से ही सीखता है। आप में भी अपना एक विशेष गुण तो होगा ही। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसी गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस करें और आपकी उसी विशेषता को प्रमोट करें जो कि आप दूसरे लोगों की तुलना में बेहतर कर सकते हैं। नंबर 3, टारगेट कस्टमर बेस। अपने टारगेट किए हुए कस्टमर बेस को हमेशा ध्यान में रखते हुए उनको पसंद आने वाली डिजाइन को ही महत्व दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी बेहतरीन काम करें परंतु फिर भी क्लाइंट को पसंद नहीं आता। इसलिए इसे एक बिजनेस के तौर पे ले और यह आपको पता है कि बिजनेस का मकसद होता है सिर्फ मुनाफा कमाना। नंबर 4, अपनी फर्म का नाम चुने और रजिस्टर करवाए। जैसे हमने ऊपर बताया कि ये सब काम करने के बाद आप अपनी एजेंसी या फिर संस्था का एक नाम चुनकर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं तथा इसे आपको अपने राज्य में स्थानीय सरकार के द्वारा बनाए कानून के तहत रजिस्टर भी करवाना होगा। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस और परमिट की आवश्यकताओं का पूरा कर ले, क्योंकि यह चीजें आपको कानूनी दाव पेच से बचाने में सहयोग करती है। नंबर 5, इंटरनेट की सहायता। इंटरनेट की सहायता से अपनी एक वेबसाइट बनाइए, क्योंकि यह तो आप जानते ही है कि फिजिकल फॉर्म में लोगों तक पहुंचना इंटरनेट माध्यम की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता है।
अपनी विशेषताओं को अपनी वेबसाइट पर दर्शाइए तथा उनके साथ आपके द्वारा किए गए काम के कुछ सैंपल भी दिखाइए, जो कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों को आपसे सेवा लेने के लिए मजबूर कर देंगे। साथ ही अपनी वेबसाइट पर अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर भी तैयार रखें, जिसमें आप जिन बड़ी और छोटी कंपनियों के इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम किया है उसे भी साझा करें। अपनी वेबसाइट पर ही आप एक साइट में अपनी रेट भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग सिर्फ साधारण इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं। उन्हें ज्यादा तड़क भड़क और महंगी डिजाइन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप अपनी वेबसाइट पर ही अपनी रेट भी दर्शाइए, जिससे कि विजिट करने वाले लोग अपने बजट के अनुसार आपका संपर्क कर सके। इसमें अलग काम के लिए अलग रेट होते हैं, जैसे कि हर घंटे का रेट, फिक्स रेट और प्रति स्क्वायर फीट का रेट। वेबसाइट के अलावा आप एक ब्लॉग भी शुरू कर सकते हैं। आने वाली युवा पीढ़ी के साथ आपके संपर्क को मजबूत करेगी और आपको पता होना चाहिए कि आने वाली युवा पीढ़ी ही आपका एक नया टारगेट कस्टमर बेस है। इस प्रकार हमने जाना इंटीरियर डिजाइन व्यवसाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए अब हम जानते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कितने निवेश की जरूरत होती है और आप उस निवेश के आधार पर कितना मुनाफा कमा पाते हैं। पहले तो है लागत। इंटीरियर डिजाइन का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको बहुत ही थोड़े निवेश की आवश्यकता होगी, परंतु आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कम निवेश के साथ अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू कर पाएंगे, लेकिन कम स्किल के साथ कभी भी उसे सफल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपनी स्किल को बेहतर बनाने पर फोकस करें। अलग अलग क्षेत्रों में यह व्यवसाय शुरू करने की अलग अलग लागत हो सकती है, क्योंकि मुख्यतः इसकी लागत कच्चे माल पर निर्भर कर सकती है। यदि फिर भी एक बेस बनाकर चला जाए तो लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आप इस व्यवसाय में अपने पैर जमा सकते हैं। मुनाफा। हाल ही में कुछ समय इंटरनेट पर लोकप्रिय हुई एक स्टोरी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इसे आप एक लोकप्रिय वेबसाइट योर स्टोरी पर जाकर भी पढ़ सकते, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप सिंघवी है, उसने केवल 18 महीने में ही 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपये का मुनाफा कमाया है, और वो भी इंटीरियर डिजाइनर के माध्यम से। आप भी आसानी से कम लागत पर अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। आप यह मानकर चलिए कि शुरुआत में आपके पास एक महीने में केवल 4 से 5 क्लाइंट ही आते हैं, परंतु आने वाले 5 से 6 महीने में आपके पास लगभग 10 से 15 क्लाइंट हर महीने आने लगेंगे। और जितना बड़ा आपका व्यवसाय होता जाएगा, उतनी ही बड़ी आपको एक टीम भी बनानी पड़ सकती है। 100 स्क्वायर फीट के किचन या बाथरूम में इंटीरियर डिजाइनर करने की रेट लगभग 15 से 20 हजार रुपये होती है, जो कि ग्राहक की मांग के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। आप आसानी से 4 से 5 क्लाइंट को सेवा प्रदान कर महीने का 50 से 60 हजार रुपये कमा सकते हैं। परंतु यदि आप 10 से 15 क्लाइंट को हर महीने 20 हजार रुपये प्रति क्लाइंट के हिसाब से भी चार्ज करेंगे तो आराम से 2-3 लाख रुपए तक काम कमा सकते हैं। हालांकि इतनी बड़ी राशि मुनाफे के तौर पर कमाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको एक बेहतरीन स्किल के साथ लोगों तक बेहतरीन गुणवत्ता का काम भी पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। अब बात करते हैं सही जगह का चुनाव। एक बात तो आप जानते ही हैं कि ग्राहक तक पहुंच बनाने के लिए आपको अपना एक ऑफिस बनाना होगा। ज्यादा फायदा इसी बात में है कि आप अपना ऑफिस उसी इलाके में बनाए जहां पर आप आसानी से ग्राहक तक पहुंच सकते हैं, अर्थात जहां शहर का मुख्य मार्केट स्थित हो। आप अपने बजट के हिसाब से छोटा या बड़े साइज का ऑफिस बना सकते हैं, परंतु फिर भी लगभग 300 से 500 स्क्वायर फीट की ऑफिस की आपको जरूरत होगी, क्योंकि ऑफिस में आपके यहां आए हुए क्लाइंट्स को आपके द्वारा किए गए पिछले काम का सैंपल भी दिखाना होगा। शुरुआत में आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में अपना ऑफिस लगा सकते हैं,
परंतु एक बार इस व्यवसाय में अपने पैर जमाने के बाद आप इसे शहर के किसी भी कम ट्रैफिक वाले इलाके में भी ऑफिस बना सकते हैं, क्योंकि आपके काम से प्रभावित होकर लोग बिना प्रमोशन के भी आपकी ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। यह तभी होगा जब आप अपने ग्राहकों को अच्छी रेट, अच्छा काम प्रदान कर पाएंगे। इस प्रकार हमने आज जाना कि इस व्यवसाय को शुरू करने में आपको कितनी लागत पर कितना मुनाफा कर पाएंगे, और ऊपर बताई गई सभी जानकारियों का इस्तेमाल कर कर आप भी एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो। दोस्तों, ये अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।